सो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले है क्रू एस्केप सिस्टम, जो कि इसरो ने बनाया है अपने अपकमिंग गगनयान मिशन के लिए। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक रैपिड एक्टिंग सेफ्टी मैकेनिज्म होगा क्रू के लिए, क्रू मेंबर्स के लिए। अगर उनको इमरजेंसी में अगर कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है रॉकेट में, गगनयान मिशन में, तो उनको जल्दी से एजैकुएट करने के लिए, जिससे कि किसी की तरह का ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो। देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, आजकल फंड्स वगैरह के लिए सफ़र कर रही है आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिससे इसके डे टू डे फंक्शनिंग में भी फर्क पड़ रहा है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको 1921 में स्टैब्लिश किया था। और इसकी खास बात यह है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, बेसिकली इंडियन और वेस्टर्न दोनों एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। इट इज सिचुएटेड इन शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। देन UNHRC, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो रिसेंटली इंडिया फिर से एक बार, यानी कि 7वीं बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए अनअपोज इलेक्ट हुआ है फॉर द टर्म ऑफ 2026 to 28। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, UN का बेसिकली एक बॉडी है ये, और 2006 में इसको बनाया गया था और इसने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, और देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फंक्शन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर्स को देखना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, और किसी भी तरह का अगर ह्यूमन राइट वायलेशन दुनिया भर में कहीं होता है तो उस चीज़ को एड्रेस करना। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। तो रिसेंटली लाइमस्टोन को मेजर मिनरल डिक्लेयर किया गया है। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि लाइमस्टोन को एंड यूज के बेसिस पे, कि अगर वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो रहा है तो उसको मेजर मिनरल माना जाता था, अदरवाइज उसको माइनर मिनरल माना जाता था। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 मेजर क्वांटिटी में होता है, और इसका यूज सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, शुगर इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेजर और माइनर मिनरल में फर्क इतना है कि मेजर मिनरल जो होते हैं उसको सेंटर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रेगुलेट करती है, और मेजर मिनरल्स आर मोस्टली इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर मिनरल्स को स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं। और इन दोनों में एक और फर्क ये है कि मेजर मिनरल्स इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं, और इनकी जो माइनिंग लीजेस होती है वो ज्यादा लंबे पीरियड के लिए 50 साल के लिए दी जाती है। माइनर मिनरल्स की जो लीजेस होती है स्टेट गवर्नमेंट्स देती है और कम पीरियड के लिए देती हैं, जबकि इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है दोनों ही स्टेट को जाता है। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइजेस न्यूज में थी, जैसे ऑस्ट्रा हिंदी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है आर्मी के बीच में, ये इंट्रोपरेबिलिटी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली ये पर्थ में हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और इसी तरह से इंडिया रशिया की एक्सरसाइज इंदिरा 2025। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हमारी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू IAS Foundry फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।